नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 12 सीटों के लिए मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 75,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक ने मतदाताओं से 100% मतदान का आह्वान किया। और करौली जिले के श्री महावीर जी में झंडारोहण के साथ आज से वार्षिक मेला शुरू। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत कल राज्य के 12 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। इस चरण में श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली धौलपुर, दौसा और नागौर सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आज जिला मुख्यालयों से मतदान दलों की रवानगी हुई, जो शाम तक मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। जयपुर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्रों के लिए भवानी निकेतन महाविद्यालय, जामियातुल हिदायत तथा राजस्थान कॉलेज से मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस दौरान मतदान दलों की रवानगी का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने सभी मतदाताओं से अपने परिवार के साथ मतदान करने की अपील की। केंद्रों पर मतदाताओं के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। मतदान केंद्रों पर सेल्फी बूथ सहित अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। चूरू के सादुलपुर में पोलिंग पार्टी के एक सदस्य की हार्ट अटैक से मृत्यु होने की खबर है। राज्य के अन्य जिलों में भी मतदान दल मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। कल पहले चरण वाले क्षेत्रों में निजी और सरकारी दफ्तरों में मतदान के लिए अवकाश घोषित किया गया है। कई सामाजिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने सबसे पहले मतदान करने वाले मतदाताओं के लिए कई तरह के उपहार और डिस्काउंट का भी ऐलान किया है। ऑल इंडिया ट्रेड इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन कमल कंदोई ने बताया कि मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते औद्योगिक प्रतिष्ठान भी प्रयास कर रहे हैं। राज्य में कल होने वाले पहले चरण के मतदान के दौरान निर्वाचन फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर मतदाता वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर भी वोट डाल सकेंगे। निर्वाचन विभाग के अनुसार 12 वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक और डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल हैं। निर्वाचन विभाग ने जयपुर सहित 34 स्थानों पर पहली बार वोटर क्यू ट्रैकर मोबाइल ऐप की सुविधा मतदाताओं के लिए शुरू की है। इस ऐप की मदद से मतदाता घर बैठे पोलिंग बूथ पर कतार में मौजूद मतदाताओं की संख्या की जानकारी ले सकेंगे। राज्य में कल होने वाले पहले चरण के लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए 75,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने ये जानकारी देते हुए बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजस्थान पुलिस के जाब्ते के साथ ही केंद्रीय सशस्त्र बलों की कंपनियों और होमगार्ड्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। श्री साहू ने बताया कि इसके अलावा औसतन 10 मतदान केंद्रों पर पुलिस मोबाइल पार्टी के तहत सेक्टर पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। सीमावर्ती राज्यों से लगने वाली राजस्थान की सीमाओं पर 225 चेक पोस्ट भी स्थापित की गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने लोकसभा आम चुनाव में 100% मतदान का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सभी पात्र मतदाताओं का एक एक वोट महत्वपूर्ण है। श्री मिश्र ने मजबूत लोकतंत्र के लिए सभी मतदाताओं से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने भी मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया है। पुलिस महानिदेशक UR साहू ने भी सभी मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। चुनाव वाले जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों ने भी मतदान में अधिक से अधिक भागीदारी निभाने का संदेश दिया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आज का संदेश हमें बाड़मेर के श्रोता ने भेजा है। नमस्कार, मैं देवाराम बरवड़ ग्राम पंचायत कोमे की बेड़ी धोरीना बाड़मेर से आप सभी श्रोताओं से आग्रह करता हूं कि लोकतंत्र के महापर्व की घंटी बज चुकी है। इसलिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुके युवाओं एवं सभी नागरिकों से विनय अनुरोध करता हूं कि प्रदेश की 2 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव दिनांक 19 अप्रैल 2024 एवं 26 अप्रैल 2024 के इस सशक्त लोकतंत्र के महापर्व में अपना मतदान सोच समझकर करने चाहिए और एवं इसके लिए दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान दिवस पर कल मतदाताओं को प्रोत्साहित करने और मतदान की ताजा जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी जयपुर से विशेष कार्यक्रम और बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। विशेष लाइव फोन इन कार्यक्रम ये चुनाव समय है सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रसारित होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बीकानेर, चूरू, अलवर, सूरतगढ़, नागौर और विविध भारती चैनल जयपुर से रिले किया जाएगा। हमारे विशेष बुलेटिन दोपहर बाद 3 बजे हिंदी में और शाम 5 बजे राजस्थानी में प्रसारित होंगे। इनकी अवधि 5-5 मिनट की होगी। राजस्थान स्थित आकाशवाणी के सभी प्राइमरी चैनल और स्थानीय केंद्र आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित दोनों विशेष समाचार बुलेटिनों को रिले करेंगे। राज्य में पहले चरण की 12 लोकसभा सीटों में से 10 पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि सीकर और नागौर में भाजपा की टक्कर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार से है। इस चरण में जयपुर ग्रामीण सीट पर सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवार जबकि सबसे कम 4 प्रत्याशी करौली धौलपुर सीट पर हैं। पहले चरण में 12 महिलाओं सहित कुल 114 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 54 लाख से अधिक है। इनमें 1 करोड़ 33 लाख पुरुष और 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाएं और 304 ट्रांसजेंडर हैं। पहले चरण के मतदान के लिए 23,651 मतदान केंद्र और 719 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस बीच राज्य में दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में मतदान की अपील कर रहे हैं। इस कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सियाणा, भादराजून, बालेसर और जोधपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। भाजपा सहित अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भी कई स्थानों पर प्रचार किया। करौली जिले के दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में आज से वार्षिक मेला झंडारोहण के साथ शुरू हुआ। प्रबंधक नेमी कुमार पाटनी ने झंडारोहण के साथ मेले का शुभारंभ किया। यहां हर साल चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से 5 दिन का लखी मेला भरता है। मेले में ध्वजारोहण, जयंती जुलूस, जल यात्रा, जिनेन्द्र रथ यात्रा और कलशाभिषेक के कार्यक्रम होते हैं। मेले में श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है। आज विश्व विरासत दिवस है।
ये दिन विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश में प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान विश्व का अद्भुत और अलौकिक विरासत वाला प्रदेश है। श्री शर्मा ने विश्व की सबसे प्राचीन और अद्भुत विरासतों का संरक्षण और संवर्धन करने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। इस मौके पर आज राजधानी जयपुर के संग्रहालयों और स्मारकों में पर्यटकों को मुफ्त प्रवेश दिया गया। साथ ही पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार तिलक लगाकर स्वागत किया गया। पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉक्टर पंकज धीरेन्द्र ने बताया कि शहर के जंतर मंतर, एल्बर्ट हॉल, हवा महल, आमेर महल और नाहरगढ़ किले पर लोक कलाकारों ने प्रस्तुति दी। इस मौके पर प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भरतपुर के राजकीय संग्रहालय को फूलों से सजाया गया। जैसलमेर में परिचर्चा आयोजित की गई। बारां में भारतीय सांस्कृतिक निधि की ओर से राजकीय संग्रहालय में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर मांडना प्रतियोगिता भी हुई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण ओडिशा में चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय वायुसेना के Su-30 Mk-1 विमान ने भी मिसाइल के परीक्षण की निगरानी की। इस सफल परीक्षण से गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा विकसित स्वदेशी प्रोपल्शन प्रणाली की सटीकता भी सिद्ध हो गई है। ये मिसाइल उन्नत एवियोनिक्स प्रणाली और सॉफ्टवेयर से लैस है, जिससे बेहतर और अधिक सटीक मारक क्षमता सुनिश्चित हो सकेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को बधाई दी है। संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने भी इस परीक्षण के लिए पूरी टीम को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 12 सीटों के लिए कल मतदान होगा। मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाल सकेंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ 75,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक ने मतदाताओं से 100% मतदान का आह्वान किया है। और करौली जिले के श्री महावीर जी में झंडारोहण के साथ आज से वार्षिक मेला शुरू हो गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।